बच्चों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, हाउ मैनी मोर स्क्वेयर्स मस्ट बी शेडेड सो दैट ओनली 30% ऑफ द फिगर लेफ्ट अनशेडेड। यानी 30% ही उसमें क्या होने चाहिए, अनशेडेड रहने चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही फिगर, मैंने बनाई नहीं, ठीक है, ये रही फिगर आपकी। तो टोटल इसमें हम काउंट कर लेते हैं 1 2 टोटल स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल जो बच्चों इसमें है वो 20 है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल स्क्वायर। टोटल स्क्वायर इक्वल टू 20, ठीक है। अब अनशेडेड, अब इसमें कहा कि अनशेडेड कितने रहने चाहिए, 30 रहने चाहिए, 30%। तो 20 में से 30% रहने चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 30% उसमें कहा कि अनशेडेड पार्ट रहने चाहिए। तो हमें कितने स्क्वायर और क्या करने हैं, मस्ट यानी शेड करना है भाई, उसमें स्क्वायर है ना। अभी इसमें कहा है सबसे पहले तो ये देखना है हमें, जो 30% हैं ये अनशेडेड रहने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 20 का 30% फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अनशेडेड पार्ट कितना, 30% चाहिए, ठीक है। तो 30% ऑफ 20 ये निकाल लीजिए। तो 30% मीन्स 30/100 और इंटू 20, ठीक है। 10 से 10 10 से 10 2 3 जा 6, यानी 6 पार्ट या 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर जो हैं वो अनशेडेड रहनी चाहिए। अब हम काउंट कर लेते हैं टोटल जो अनशेडेड पार्ट है वो कितने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है पार्ट बच्चों। टोटल पार्ट कितने हैं, 12। टोटल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टोटल अनशेडेड पार्ट, टोटल अनशेडेड पार्ट हैं बच्चों 12, ठीक है। 12 स्क्वायर हैं या 12 ही लिख दो खाली। और हमें चाहिए कितने, 6 चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें से 6 माइनस कर देना है, कितना बचा 6, मीन्स 6 स्क्वायर हमें और शेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 मोर स्क्वायर्स मस्ट बी शेडेड, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर बच्चों मैंने इधर लिखा है, ठीक है, क्योंकि इधर पेज बचा हुआ था तो मैंने सोचा चलो इसी पे कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। इधर ये कर लेते हैं। तो क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही ईजी है। ए फार्मर गेन 50% आफ्टर सेलिंग हीज काउ फॉर ₹15,000। फाइंड कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों कोस्ट प्राइस जब सेलिंग प्राइस गिवन हो, ठीक है ना। यहाँ पर सॉरी ये क्वेश्चन ये रहा, दोबारा रीड कर लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने था, रीड दूसरा कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 27, ए फार्मर गेन 50% आफ्टर सेलिंग हीज काउ फॉर ₹15,000। फाइंड कोस्ट प्राइस ऑफ द काउ। कोस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है काउ की, ठीक है। कैसे करना है, देखो फॉर्मूला होता है कोस्ट प्राइस फाइंड आउट करने का, सेलिंग प्राइस इंटू 100 और डिवाइड में यहाँ पर बाय में कर देना है 100 प्लस गेन, ठीक है ना। गेन या प्रॉफिट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और अगर लॉस आ जाए किसी क्वेश्चन में तो उसमें माइनस लॉस करना है, ठीक है, माइनस लॉस कर देना है, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। कोस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी ना, तो सेलिंग प्राइस क्या है 15,000, ये रहा, और इंटू 100 और प्लस यहाँ पर 100 प्लस गेन, गेन कितना 50 और 100, तो 150 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 और 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, इधर ये 00, तो 1 1 जा
1 और 2 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर है, ये आ गया 4 जीरो, यानी 10,000 आ गई। कॉस्ट प्राइस ऑफ काउ कितनी आ गई? 10,000। दिस इज द आंसर। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 भी बिल्कुल ईजी है, सेम ऐसे ही है। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, ये पर्सन सोल्ड हीज मोटरसाइकिल फॉर ₹38,000 विद 5% लॉस, फाइंड कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैंने अभी क्या है, फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 और डिवाइड में 100, क्योंकि इसमें लॉस हुआ तो लॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। आइए, तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है 38,000 इंटू 100 और डिवाइड में क्या है 100 माइनस लॉस, लॉस कितना 5। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं इस तरीके से और फिर इधर लिख लीजिए 38, ठीक है, 1000 इंटू 100 और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों क्या 95 आ गया। ठीक है, 5 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से। तो यहाँ पर 5 से करेंगे, 5 × 5, 5 9 × 45, 19 आ गया और ये आ जाएगा 20 पे। ठीक है, इस तरीके से। अब 90 से इधर कर लेते हैं, 19 × 1 = 19, 19 2 × 38 और इधर 30, तो 30 हमने लगा दिए। ठीक है, आप कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 × 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। और 30 इधर है, 10 इधर है, तो टोटल हो गई 40। तो 40 मीन्स 40,000। तो 40,000 उसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है बच्चों। ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है ना, तो बड़े ही इजी तरीके से हमने कर दिया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, देखो इजी है। ए बकेट ऑफ 20 लीटर ऑफ 35% फुल विद वाटर। यहाँ पर ये मैं बकेट बना लेता हूँ। इस तरीके से बकेट है बच्चों, जिसमें क्या है, टोटल जो इसमें लिक्विड आता है वो 20 लीटर आता है। कितना आता है, 20 लीटर आता है बच्चों। ठीक है, और ये क्या है कि 35% इसमें से फिल की हुई है। कितनी फिल है, 35% फिल है। ठीक है, वाटर से। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडिड, इसमें कितने लीटर और ऐड कर दिया जाए ताकि ये 65% हो जाए। कितना हो जाए, 65। यहाँ पर आ जाए तो 65 हो जाए। अभी फिलहाल कितना है, 35% है। ठीक है, होना कितना चाहिए, 65। मीन्स आपको फाइंड आउट करना है कितने लीटर इसमें ऐड कर दिया जाए। तो डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। परसेंट में कितना चाहिए, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस ऑफ वाटर। ठीक है, डिफरेंस ऑफ वाटर इन परसेंट। तो 65% माइनस 35% इक्वल आ गया बच्चों 30% आ गया। ठीक है, 30% नीट हमें क्या चाहिए, इसमें वाटर चाहिए। तो अभी हमें क्या करना होगा, 30% ऑफ 20 लीटर, 20 लीटर का 30% आपको फाइंड आउट कर लेना है। बिल्कुल ईजी है। आइए, 30% ऑफ 20 लीटर्स। ठीक है, तो 30% मीन्स 30/100 और इंटू 20 ऐसे। तो 10 से 10, 10 से 10, 3 2 जा 6 लीटर उसमें आपको क्या करना है, 6 लीटर उसमें आपको पानी और ऐड कर देना है, तब ये 65% हो जाएगा। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये रहा आपके सामने, बहुत ही इजी है बच्चों क्वेश्चन ये भी। ठीक है, इसका एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें जो आपके मेंटल मैथ में जो इसका आंसर रहेगा वो 8% आने वाला है, लेकिन आपके मेंटल मैथ में 12% दिया हुआ है, मिस प्रिंट हो गया है। आप अगर हिंदी मीडियम का मेंटल मैथ देखेंगे या लास्ट ईयर का मेंटल मैथ देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, तो आपको उसमें आंसर 8% नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मिस प्रिंट है, तो आप कर लेना उसको। ठीक, कहता है क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि एक जो हमने कोई भी अमाउंट उसमें लिया वो ट्रिपल हो गया 25 ईयर्स में। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की रेट आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम कर लेते हैं लेट। मान ले लेट
पी मीन्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 100 रुपीज। तो अमाउंट कितना हो गया बच्चों, ये हो गया ट्रिपल हो गया 300 हो गया, ठीक है। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट आ गया भाई 100 आपने डिपॉजिट किए, 300 आपको मिल गए, तो सिंपल इंटरेस्ट मीन्स कितने रुपये ज़्यादा मिले 200, तो 200 आपका क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों टाइम है 25 ईयर्स। तो आप निकाल लीजिए, अब रेट निकाल लेना, रेट निकाल लिए। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और नीचे प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो रेट, तो सिंपल इंटरेस्ट है 200 इंटू 100 और प्रिंसिपल है 100 और टाइम है बच्चों 25। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 25 पंजा 25, 25 8 जा बच्चों होता है 200। तो आर जो आ गई बच्चों वो आपका ये आ गई 8%। दिस इज द आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। अच्छी रैंक लेनी है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है, और आपको नंबर 1 बनना है। आपको अपने पेरेंट्स के जो सपने हैं उनको साकार करना, फुलफिल करना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू।